प्रिय दोस्तों नमस्कार। मैं स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन जो चतुर्थ श्रेणी में अच्छे अच्छे प्रश्न जो हूबहू आपके पेपर में आने वाले हैं उनके बारे में मैं जिक्र करूंगा। आपको प्रत्येक प्रश्नावली के एक दो प्रश्न दे रहा है। अपन को जब प्रश्नों का तैयारी करते हैं, जब ऐसा मतलब एनालाइज हो जाता है कि हमारी तैयारी कितनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों के अपन का पहला प्रश्न यहाँ पर है, 5600 रुपये है। 5600 का 12% कितना होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों के आपको पहला प्रश्न देखते ही खुशी हो रही है कि आप सब लगभग इसका उत्तर निकाल रहे हो। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों के आगे मतलब अपन सीडी बाई सीडी मतलब धीरे धीरे आपको चढ़ाते हैं ना, तब आपको मंजिल मिल जाती है। ऐसे एक आपका जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम होगा उसके अंदर मतलब 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो 15 के 15 प्रश्न आपके हार्ड नहीं होते। आज तक के इतिहास में कोई सा ही एग्जाम ले लीजिए, किसी का भी आप तैयारी कर रहे हो, कुछ प्रश्न उसमें इजी भी आते हैं, कुछ प्रश्न आपके मीडियम आते हैं, कुछ एक दो तीन चार प्रश्न आपके हार्ड भी पूछे जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों के हमारे को इजी प्रश्न देख के आपको हंसी नहीं आनी है, इसलिए आप मेरा वीडियो पूरा आपको कंठस्थ देखना है। ऐसा नहीं कि अंदर मतलब जो आपको माल जो मटेरियल मसाला मिलेगा उस मसाले से आप वंचित रह जाए। क्योंकि कोई तो प्रश्न होते हैं इजी प्रश्न देख के विद्यार्थी घबरा जाता है, घबरा के मतलब ऐसा सोचता है अरे ये तो इजी है, इस रद्द पेपर को क्या इनका पढ़ना है। कई मतलब पहला ही प्रश्न मान लो हार्ड आ जाता है, उसको देख के कर लेते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा ही हार्ड है। ये जरूरी नहीं है प्रिय विद्यार्थी। इसलिए आज अपन इन प्रश्नों को करने जा रहे हो और ये मान के चलना प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने मैं लिख दिया 4th ग्रेड मैथ और उस पेपरों को आपने कर लिया तो इसका मतलब 15 में से 15 प्रश्न आपके कोई रोकने वाला नहीं है। कैसा भी पेपर आ जाएगा आपके 15 में से 15 प्रश्न सही होने वाले हैं। ये हूबहू प्रश्न मिलेंगे, हूबहू, एक संख्या भी चेंज नहीं हो सकती है। इतना प्रिय विद्यार्थियों पिछले 18 सालों का अनुभव आपको मैं शेयर कर रहा हूं। इसलिए अपन अब प्रश्नों की ओर चल रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए प्रिय विद्यार्थियों आप पूरा वीडियो देखना और अच्छी तरीके से हर प्रश्न हल करना। पहले आप सोचना कि इस प्रश्न को मैं कर सकता था या नहीं कर सकता था। तो प्रिय विद्यार्थियों अपने दोस्तों को भी चैनल को शेयर कर देना। अब पहला सवाल प्रिय विद्यार्थियों के ये है, 5600 रुपये दे रखे है, उसका क्या है 12% निकालना। तो प्रिय विद्यार्थियों 5700 लिख दिया, का मतलब मल्टीप्लाई होता है और 12% को हटाते तो क्या लगाते हैं, इसके नीचे 100 लगा देते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देते हैं, 56 को गुणा कर देते हैं 12 से। 12 से गुणा किया तो 12 छक्के 72 के 2 हासिल के कितने लगे प्रिय विद्यार्थियों, 12 छक्के 72 के 2 हासिल लगे 7। 12 को 5 से गुणा किया, 12 पंजे 60 और हासिल 7 थे। 60 में 7 जोड़ते तो हमारे 67 हो जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों आपका उत्तर कितना निकल करके आ गया, 672 आपका उत्तर निकल करके आ गया। प्रिय विद्यार्थियों रियल में आपको प्रश्न में मजा आ रहा है का 12% आपने निकाल लिया। अब किसी भी संख्या का 15% हो तो आप आराम से निकाल सकते हो, किसी भी संख्या का 20% हो तो निकाल सकते हो। अब मान लो यहाँ कह दे के 5700 से 12% कम, तो आप मतलब 12% कम लिखते ही आप क्या करते प्रिय विद्यार्थियों कि गुरुजी हम 12% कम लिख देता तो ऊपर 88/100 लिख के देते। तो ये प्रिय विद्यार्थियों का इतना परसेंट से 10% कम है, से 20% अधिक है, ऐसे प्रश्न आपको आ जाने चाहिए। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों अगला सवाल है,
दूसरा सवाल आपके चाल दूरी का, देखो इसी को जो कहते हैं टेस्ट का मजा आना प्रिय विद्यार्थियों। एक सवाल हमारे प्रतिशत का आया, प्रतिशत में आपकी स्क्रीन घूमी थी, अब सीधा ही आप चाल दूरी में घुमा लो। आपका माइंड जैसे कंप्यूटर से स्क्रीन होता है वैसे माइंड होना चाहिए कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मान आपको मीटर प्रति सेकंड में पूछा है। फिर ये विद्यार्थियों के किलोमीटर घंटा है होता है वो बड़ी चीज होती है। ये क्या, बड़े को छोटे में बदलना, बड़े को छोटे में बदलना, छोटे में बदलना। अब फिर ये विद्यार्थी छोटे में बदलना तो छोटी संख्या 5/18 लिख देंगे। तो इसको क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, 72 गुणा 5/18, ये हो गया हमारा मीटर प्रति सेकंड। अब प्रिय विद्यार्थियों 18 से काटा 4 तो हमारा उत्तर आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। अब प्रिय विद्यार्थियों ये तो अपन मतलब 5/18 है, 18/5 है, कब लगाया जाता है। अब कभी कभी मतलब यदि मिनट सेकंड मीटर ऐसे सेमी आ जाए तो प्रिय विद्यार्थियों एक हमारी बेसिक विधि है सेकंड विधि। ये 5/18 कहाँ से आया है प्रिय विद्यार्थियों, ये किसी ने मतलब पैदा नहीं किया, ये भी गणित के नियमों से आया है। अपन कभी कभी लिख देते हैं 5/18, 18/5, ठीक है आप याद किया, आपके टाइम की बचत हो रही। मैं नहीं कहता हूँ कि आप भी याद नहीं करना, कर लेना, लेकिन कभी कभी मान लो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ आ जाए 72 किलोमीटर प्रति मिनट और आगे आ जाए मीटर प्रति सेकंड, उस कंडीशन में आपके सिटीविटी गुम, तो हर चीज अपन को आनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों हमारे को दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों 1 घंटा, यही होता है कि नहीं। ये दिए रखा 72 किलोमीटर प्रति को कहते हैं बटावा, घंटा का मतलब 1 घंटा। ये कह रहा है कि किलोमीटर तो हमें मीटर में बनाना, किस में बनाना प्रिय विद्यार्थियों, इसको गुरुजी मीटर में बना दो। जब किलोमीटर को हम मीटर बनाते हैं तो अपन जानते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, 2 किलोमीटर के अंदर 2 गुणा 1000 2000 मीटर होते हैं, 3 किलोमीटर के अंदर 3 गुणा 1000 3000 मीटर होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों के 72 किलोमीटर में मीटर कितने हुए, 72 गुणा 1000। तो ये आपकी चीज थी वो किस में बदल गई है, ये हमारी मीटर में बदल गई है, बदल गई ने, बिल्कुल। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर 1 घंटा दिया हुआ है। अब अपन जानते हैं कि घंटे को किस में बदलनी है, सेकंड में बदलना। किस में बदलना प्रिय विद्यार्थियों, सेकंड में बदलना। तो सबको पता है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों इस चीज को यदि अपन सेकंड बना देंगे, इसको क्या बना देंगे, तो 1 घंटे को 3600 सेकंड लिख सकते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों इनकी गणना कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 36 के पहाड़े से 72 को काटा तो प्रिय विद्यार्थियों 2 बार कटेगा। 2 को 10 को गुणा किया तो हमारा उत्तर आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। प्रिय विद्यार्थियों के आपके 5/18 18/5 भी बेस्ट है, लेकिन ये एक ही कंडीशन में है, किलोमीटर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले। कभी कभी मान लो कि यहाँ किलोमीटर प्रति मिनट होता और ये पूछ लेते, किलोमीटर प्रति मिनट होता और ये चीज पूछ लेते तो अपन यहाँ क्या लिखते, 1 मिनट लिखते। और प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर मिनट लिखते तो मिनट को सेकंड बनाते तो यहाँ पर 60 ही लिखना पड़ता। इसलिए कहते हैं कि प्रिय विद्यार्थियों के एक काम ऐसा होना चाहिए कि हम मेरे से विद्यार्थी पढ़ लिया उसको जिंदगी में गणित से इतना लगाव और इतना मोह हो जाना चाहिए कि वो मतलब पहले गणित से दूर भागता था,
लेकिन जब मेरे से कंप्लीट सिलेबस उसने यदि चतुश्रेणी का भी पढ़ लिया, उसके बाद वो लाइफ में गणित से दूर नहीं भागेगा। इतना तो मैं अपने आप में विश्वास दिला सकता हूँ प्रिय विद्यार्थियों। अब प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट सवाल के लिए टाइम वेस्ट नहीं, इसमें बेटा के अपन ने कई चीजें सिखा दी। ये चीजें छोटी मोटी चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर प्रति मिनट आ जाता तो यह हम 60 ही लिखते, फिर आपके 5/18 18/5 काम नहीं करता। तो नेक्स्ट सवाल के लिए अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, ये देखो अपन प्रतिशत से आए चाल दूरी में, चाल दूरी से सीधे आ गए लेसे पे मैसे पे। ये कह रहा है कि 95 115 114 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो प्रिय विद्यार्थियों अपन एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम एक साथ लेते हैं, 95 लिख दिया, 115 लिख दिया, 114 लिख दिया। प्रिय विद्यार्थियों 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो 2 का हम भाग दे देते हैं। 95 में जाता नहीं है, 115 में जाता नहीं है, इसके अंदर 57 बार भाग चला जाता है। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 2 का भाग जाने के लिए सम अंक होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो अब हम 3 का भाग लगा देते हैं। 3 का भाग लगाया तो यहाँ पर जाता नहीं, तो 95 के 95 लिख दिए। इसमें 5 6 7, इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। और प्रिय विद्यार्थियों इसके अंदर 3 का भाग चला जाएगा, क्योंकि 7 और 5 12 3 के पाड़े में आते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों आपको भाग 5 का ही देना पड़ेगा। तो 5 का भाग यहाँ 19 आ गए, यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों 23 आ गए, यहाँ पर 19 आ गए। अब प्रिय विद्यार्थियों 19 का ही भाग जाएगा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 23 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब प्रिय विद्यार्थियों आपके 23 का ही भाग जाएगा। तो हमारे को एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या करना है, अंग्रेजी नहीं तो हिंदी लिख देता हूं, ले पे शॉर्ट में लिखा लघुत्तम समापवर्तक। अब प्रिय विद्यार्थी सबको गुणा कर देते हैं। क्या क्या आया रे, 2 आया गुरुजी, 3 आ गया, 5 आ गया, 19 आ गया, 23 आ गया। अब देखो प्रिय विद्यार्थी 2 को 3 से किया कितना हुआ, 6, 6 को 5 से किया तो यहाँ तक तो गुणा हो गया हमारा 30 हो गया। अग्नि इसको और कर देते, 19 थी 57, 57 के साथ 19 थी 57, 57 के कितने हो गए, 57 के आगे 7। सत्तावन के आगे 7, 19 दूना 38 और 5 कितने हो गए रे, 38 5 हो गए 43, 0 के 0, 3 सत्ते 21 के 1, हासिल के 2, 9 और 2 11 के 1, हासिल के 1, 12 और 1 13। तो हमारा लेसे पे आ गया 13,110। तो इसका उत्तर कितना आया प्रिय विद्यार्थियों, 13,110 हमारा उत्तर आ गया। नेक्स्ट सवाल के लिए अब देखो प्रिय विद्यार्थी, ये वापिस प्रतिशत का आ गया। एक टोकरी है जिसके अंदर 960 फल है। ये कह रहा है कि 10% फल सड़ जाते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों सड़ गए तो बाकी कौन बचे, ताजा बचे। क्या बचे, ताजा बच गए। तो ताजा फल कितने हैं, 10% कह देते हैं सड़ जाते हैं, तो ताजा कितने हैं
90% फल ताजा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक तरीका तो है अपन को, हमें पता है कि 960 का 90% कौन है रे? ताजा है, ठीक नहीं? तो 960 गुणा 90/100, 0 से 0, ये 9 चंगे 54 के 4, नमन में 81, 5 86। ताजा फल कितना आगे? दूसरी विधि है प्रिय विद्यार्थियों, सेकंड विधि। सेकंड विधि हमारे पास देखो बेटा, आगे एक तो है सड़े, कौन है? सड़े, और एक है ताजा। अब आपको कह दे कि 10% सड़ गए तो 90% ताजा है। भाई 10% सड़ जाते हैं तो ताजा कितने हुए? 90%। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है ताजा फल। ताजा जो ज्ञात करना वो ऊपर आ जाता है, उत्तर था ने ज्ञात करना। फिर क्या आता है? दिया हुआ, और फिर दिए हुए के अनुसार, हुए के अनुसार। अब कुल देर का 960, 960 हमारे कुल है, तो यहाँ पर कुल कितना हुआ? जोड़ते जब ये आते हैं तो कुल है हमारे 100, 0 से 0, 0 से 0, 9 चंगे 54 के 4, 81, 5 86। फिर ये विद्यार्थियों ऐसे भी हमें निकाल सकते हैं। अब आप यदि सड़े हुए पूछते तो यह कितने आते? 10 आ जाते। सड़े हुए आते तो यह कितना आते? 10 आते। अब नेक्स्ट सवाल के लिए देखो प्रिय विद्यार्थी, अपन प्रश्नावली में जंप कर रहे हैं, जंप। कभी प्रतिशत में गए, कभी साधारण ब्याज में गए, कभी लेस में। तभी तो दिमाग का पता चलता है कि हमारा एग्जाम में वही तो होगा। 15 सवाल में आपके क्या आगे 11 प्रश्नावलियों में आपको कभी इधर भेजेगा, कभी उधर भेजेगा। अब प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पास क्या आगे 12,000 रुपये साधारण ब्याज का है, और ये प्रिय विद्यार्थियों के 6.25% है, अनुपात नहीं है। ये कितना है? 6.25% दर है। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना? तो प्रिय विद्यार्थियों के ब्याज निकालने के लिए समुद्र बटा 100 कर लेते हैं। साधारण ब्याज में क्या करना? समुद्र में 100 का भाग लगा दो, साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों के अपन क्या करेंगे कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ब्याज निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? कोर्ट में तो लिखाया था, वैसे आपकी इच्छा जैसे कर लो। समुद्र बटा 100 लिखाया मैंने, ये लिखाया ने। तो 12,000 गुणा 6.25 गुणा 3 साल का ब्याज पूछा है। फिर ये विद्यार्थियों पॉइंट हटा देते हैं, नीचे कितने जीरो लगाने? 2 जीरो लगाने। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो गुरुजी, 2 ही के पावड़े से काट दो, बिल्कुल काट दो। 6 बार, यहाँ कितने आए? 5 आ गए। 725 को 5 से काट दो, काट दो। ये काटा तो 5 एक 5, 5 दूनी 10, 2 बज गए, 5 25। हमारे पास बच गया 6 गुणा 125 गुणा 3। ये हमारा ब्याज निकल करके आ रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों 6 18 और 1800 और 4 2250। अब मैं गुणा कैसे किया वो मेरी मर्जी है। कितना आया रे? 2250 आ गया। मतलब 125 को 18 से गुणा कर देते हैं। कर लो रे भाई, ज्यादा। 8 पंजे 40, 16 4 20, 8 2 10, 5 2 1 0 5 2 2। कितना आया? 2250 आ गया कि नहीं? अब डायरेक्ट गुणा देखो, धीरे धीरे आपको भी आ जाएगा, टेंशन मत करो। कंप्लीट कोर्स होने दो।
फिर देखो कि ये डायरेक्ट गुणा करना भी सिखा देंगे, नो टेंशन। तो अपन का ब्याज आ गया प्रिय विद्यार्थियों, आ गया गुरुजी। अगला प्रश्न कर ले, बिल्कुल, चलो अगले प्रश्न के लिए। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों क्या है, ये देखो औसत में चले गए, वाह। औसत में क्या कि सप्ताह, सप्ताह का मतलब क्या होता है, 7 दिन होते हैं। पखवाड़ा, इसका मतलब 15 दिन होते हैं। दर्जन, इसका मतलब 12 होते हैं। कुरुस, आपने नाम नहीं सुना है, इसका मतलब 144 होते हैं। ये चीजें, सब चीजें बेटा के अपन प्रश्न करते हैं जब ये पता चलता है। सप्ताह, इसका मतलब 7। पखवाड़ा, इसका मतलब 15। दर्जन, इसका मतलब 12। कुरुस, इसका मतलब 144। अब अपन ये नॉर्मल चीजें को पता हो गया कि वहां गुरुस आ गया तो तुम्हारे सीटीवीटी गुम आ जाएगी। गुरुस तो उसमें आएगा जब लाभ आने का प्रश्न आए कि एक व्यक्ति ने एक गुरु से सेवें खरीदी और उनमें से 20 सेवें सड़ गई, 6 सेवें बताओ। तो अपन को नॉलेज होना चाहिए कि गुरुस का मतलब 144 सेम होती है। अब प्रिय विद्यार्थियों के सप्ताह का औसत तापमान है, तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 7 का कुल। बिल्कुल लिखेंगे कि नहीं, 7 ही हो गए ना। 7 गुणा 45, 7 पंजे 35 के 5, 7 चौक 28 और 3 31 डिग्री सेंटीग्रेड। अब प्रिय विद्यार्थी सोम से शनि गिनो, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, कितने हो गए, 6। तो अपन लिख दिया 6 का कुल। तो प्रिय विद्यार्थियों 6 गुणा 42, 6 दूनी 12 के 2, 6 चौके 24 और 1 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अपन को पता है कि सप्ताह में से 6 को घटाएंगे, जिसका पूछा उसका मिल जाता है। 7 दिनों में से 6 दिन का घटा देंगे तो जिसका पूछा है उसका मिल जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों घटाया तो रविवार का आ जाएगा, जिसका ही पूछ रहे हैं रविवार का। घटाओ, 5 में से 2 गए 3, 1 लिया उधार, 11 में से 5 गए 6 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि इतना तापमान हो, ये तो प्रश्न दिया है, यदि 63 डिग्री सेंटीग्रेड प्रिय विद्यार्थियों तापमान चला जाएगा, उस दिन क्या होगा, धरातल पर कोई भी जीव जंतु जिंदे नहीं बचेंगे। अरे जब अपन के 50 डिग्री का 48 गुण 50 जाते हैं, जब तो मतलब ऐसे घर मरे 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 एसी में जाए और वो फलाने जाए ढेकड़े जाए, करे कि नहीं। तो 63 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान हो जाएगा तो तुम्हें पता है अभी भी मतलब इस गर्मी के अंदर भी मतलब तापमान होता है तो मतलब ऐसे जीव ही निकल रहा है जैसे हो रहा है। और इसमें ज्यादातर शेखावाटी वालों को, चमन वालों को और पूछो रे जैसलमेर वालों को, और क्या है, पापड़ होते हैं ना, पापड़ उस बालू मिट्टी में सिक जाते हैं। यदि पापड़ को अंदर डाल के बालू मिट्टी डाल दे तो अपन को मतलब फिर आग की जरूरत नहीं है, गैस पे सेकने की। चलो, तो भगवान नहीं करे कि आपका जो टेम्परेचर है प्रिय विद्यार्थियों इतना डिग्री सेंटीग्रेड रविवार का हो जाए। ऐसा हो जाएगा तो जो पृथ्वी पर है वो जीव जंतु सब, अपन भी उसमें शामिल है। नेक्स्ट सवाल के लिए, व्यक्ति जी ने अपनी आय का 65% पत्नी को दिया, यदि उसकी बचत इतने रुपए है तो पत्नी को कितना धन दिया। भाई आदमी है जो 65% तो उसकी पत्नी को दे देता, तो बचत कितनी हुई रे, 35%। बिल्कुल हुई कि नहीं। और हमारे को बचत दे रखी है तो अपन कह सकते हैं कि आय मतलब तो कितना धन दिया, पत्नी को धन कितना दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों के आय मान लेते हैं
आय है, मान लेते हैं कि व्यक्ति के पास 100 रुपए है। पत्नी को कितना दे रहा है? पत्नी को 65 दे रहा है। उसकी जेब में बचत कितनी है? बचत देखो 35 रुपए। कैसे आई रे? 100 में से 65 घटा दिए, जैसे आई। और कैसे आई? बिल्कुल आई। हमें पत्नी को कितना धन दिया? तो पत्नी को दिया, प्रिय विद्यार्थियों, पत्नी वाला ऊपर आ जाएगा तो 65 गुणा 1050। ये 1050 प्रिय विद्यार्थियों बचत है, तो यह बचत ही आएगी 35 आ जाएगी। बचत एक ने 35 से काटा 3 बार, 0 के 0, गुणा कर दो, देखा 3 पंजे 15 के 5, हासिल के 1, 6 3 18 और 1 1950 रुपए पत्नी को दे रहा है। वो कितने रुपए दे रहा है प्रिय विद्यार्थियों? 1950 रुपए पत्नी को दे रहा है। कौन दे रहा है? व्यक्ति दे रहा है। और प्रिय विद्यार्थियों, ये तो शाश्वत सत्य है कि लुगाइया ने तो देना ही पड़ी भाई। उनको यदि धन दौलत नहीं दिया तो फल का लोग ही खावेला भाई, ध्यान रख लीजिए। अब देखो भाई, अगला देखो, लाभ हानि का प्रश्न दिख रहा है मेरे को कि 5 रुपए में 6 की दर से फल खरीद रहा फल विक्रेता, 5 रुपए में 6 की दर से फल खरीद रहा और 3 रुपए में 4 की दर से वो बेच देता है। तो भाई लाभ या हानि हमें कैसे पता चलता है? हमारे पास क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जब तक नहीं हो तो लाभ का पता ही नहीं लगता है, हानि का भी पता नहीं लगता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर लिख देते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और यहाँ लिख दिया विक्रय क्रय मूल्य। तो मूल्य का मतलब रुपए ऊपर आ जाएंगे तो 5/6, और यहाँ पर मूल्य 3/4, वजन गुणा कर लेते हैं तो ये तो हो गए 20 अनुपात, यहाँ कितने हो गए? 18। 20 रुपए में खरीद करके 18 में बेच रहे हैं, हानि हो गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, हानि प्रतिशत अपन को पता, 20 रुपए पर कितने रुपए की हानि हो रही है? 2 की। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब ऊपर 100 लिख देते हैं। 20 से काटा 5 बार, 5 दूने 10%, वो घाटा हो जाता है। कितना होता है प्रिय विद्यार्थियों? 10% घाटा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राम किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, पवन इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? प्रिय विद्यार्थियों के हल, एक तो राम से करवाना है, एक हमारे पवन से करवाना है। ये 1/30 लिखेंगे, उल्टे होते कि नहीं? 1/20, 60 एलसीएम 2 + 3, 5/60, 1/12। तो उत्तर कितने आ गए प्रिय विद्यार्थियों? 12 दिन। या सेकेंड विधि, प्रिय विद्यार्थियों, मेरे द्वारा पढ़ाई हुई विधि सीख ली तो वो विधि भी आपको कंठस्थ आ जाएगी कि दोनों को लगा समय, इसका सूत्र होता है दोनों का गुणा बटा दोनों की जोड़। अब प्रिय विद्यार्थियों, दोनों का गुणा क्या है? 30 गुणा 20, इनकी जोड़ कितनी हुई? 50। दोनों का गुणा तो 30 को और 20 को गुणा कर दिया, जोड़ा तो आ गया 50। 0 से 0 काट दिया, 5 के पाड़े से काटा 6 बार, 6 को 2 से गुणा किया, 12 दिन। दोनों को लगा समय के लिए क्या करते हैं? दोनों का गुणा बटा दोनों की जोड़। ये डायरेक्ट मेथड है,
अकेले को लगा समय, नीचे क्या आ जाएगी, बाकी आ जाएगी। ऊपर का मैटर तो वो का वही रहने वाला है। प्रिय विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट गिन लीजिए दो दो विधि से, मतलब दोनों हाथों में लड्डू दे रहा हूं, दोनों हाथों में। आप चाहो तो इस हाथ से लड्डू खा लो, आप चाहो तो इस हाथ से लड्डू खा लो। अरे अभी तो दोनों से लड्डू दे रहा हूं। इससे बड़े एग्जाम की जब तैयारी करोगे क्या सच है। वैसे आप चतुर्थ श्रेणी वाले को वापस तैयारी करने का मौका नहीं दूंगा प्रिय विद्यार्थी। क्यों? आपने कहा क्यों? क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों के इतिहास गवाह है कि आप 15 में से 15 सवाल सही करोगे और आप सिलेक्शन होके नौकरी लग जाओगे। और आप लगने के बाद आप मतलब पता नहीं किसकी तैयारी करोगे। नौकरी तो लगोगे, नो टेंशन, इसी में लगोगे। इतनी मतलब बेफिक्र, मतलब चिंता मत करो। क्योंकि हम जैसे ने इससे मैथ आपने पढ़ ली, सिलेबस कर लिया, फिर टेंशन किस बात की लेनी। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इस खुशी के अंदर आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक भी नहीं आ रहे इतने, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लाइक भी कीजिए और कमेंट में लिखिए कि हमें समझ में आ रहा है। दोनों विधियां भी, मतलब दोनों हाथों में लड्डू लेके चल रहे हैं हम, तभी तो मजा आएगा प्रिय विद्यार्थी। एक सवाल, सरिता तथा सीमा ने 5:7 में धन लगाकर साझा किया है। भाई वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ प्राप्त होता है। लाभ का अंतर ज्ञात करना है प्रिय विद्यार्थियों। तो हम अंतर ज्ञात कर लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अंतर ज्ञात करना, तो ऊपर अंतर आ जाएगा 7 का, इनका अंतर कितना हुआ, 2 का। दिया हुआ 480, 480 क्या रे। यदि वर्ष के अंत में उन्हें इतने रुपए का लाभ है, 480 क्या है, कुल है, 480 कुल है, तो कुल कितना हुआ, 480 कुल है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों, ये यहाँ तो लिखा नहीं कि 480 फलांग को मिली, सरिता को मिला, तो कुल है, तो कुल कितना हुआ, 12। 12 से काटा 4 बार 0, कितना आ गया रे, 80 रुपए। प्रिय विद्यार्थियों, 80 रुपए उनका अंतर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, a+b का 20% a-b का 70% है। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, इस लाइन को हल कर लेते हैं अपन। a+b का मतलब क्या होता है रे, गुणा 20/100 बराबर a-b 70/100। 0 से 0 काट दो और इससे ये काट दो, बिल्कुल काट दो सर। यहाँ सरल कर लेते हैं, सिंप्लीफाई, 2a + 2b, 2 से गुणा कर दिया, 7a - 7b। अब प्रिय विद्यार्थियों, ये 7a एक तरफ जाएगा और b एक तरफ जाएगा। सजातीय को एक तरफ रखो, दूसरी जाति वालों को कहो कि तुम तुम्हारी टोली में जाओ। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 2 है, इधर आया तो कितने हो गए रे, 7 में से 2 घटाए तो 5a हो गया। और 2b ये इधर आ गया, तो 2b ये इधर आके जुड़ेगा, तो ये हो गया 9b। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या हो गया कि b/a या a/b, a/b लिख देते हैं। तो 1 को छुपाया तो 9 लिख दिया, और b को छुपाया तो 5 लिख दिया। अब क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि b से a कितने प्रतिशत अधिक है। अरे b से a 5 पर कितना ज्यादा है रे, b से पूछा तो 5 पर वो ये कितना ज्यादा है, 20 से पूछा है प्रिय विद्यार्थियों, तो ये 5 पर अधिक, तो अपन लिख देंगे 20 से अधिक है, 20 से अधिक। तो प्रिय विद्यार्थियों, 5 पर कितना ज्यादा दिख रहा है, बताइए प्रिय विद्यार्थियों, 5 पर कितना ज्यादा दिख रहा है, 4 दिख रहा है। 5 पर 9 में से इसको घटाया जो ही तो अधिक हुआ, तो 5 पर 4 अधिक दिख रहा है, तो 100 पर निकाल लेते हैं। 5 से काटा 20, हमारा उत्तर निकल करके आ गया 80%। कितना आ गया प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर है 80%।
नेक्स्ट सवाल के लिए स्क्रीनशॉट गिना तो जल्दी खेल लीजिए। अगला सवाल आगे लिखा प्रिय विद्यार्थियों, 12वां सवाल है ये। 15 क्या दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों? 15, 0, 43, 98, पी 21 और 27 का औसत 41 है। तो पी का मान ज्ञात कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों को हमारे को सूत्र पता होना चाहिए। औसत बराबर राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये संख्या। तो हमारे पास औसत तो है 41/1। अब इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ रहा हूं मैं, देखो 15 और 43 कितने हुए रे? 58 हुए। 58 156, 156 और 21 हो गए 56, 21, 66, 77, 177 और 27, 204। कितना हुए? 204 प्लस पी बटावा कितने जने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जने। कितने? 7। प्रिय विद्यार्थियों ऐसे वापस जोड़ सिखा रहा हूं। 7 रे कितने हुए? 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 5 24 के 4 हासिल के 2, 2 और 2 4, 4 और 5 6, 6 9 15, 15 और 4 19, 19 1 20। आ गया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। अब वज्र गुणा कर देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों वज्र गुणा कर रहा हूं तो ये लिख दिया 204 प्लस पी बराबर वज्र गुणा कर रहा हूं 41 को 7 से किया, 7 एकम 7 और 7 चौक 28। अब ये सेम जाति के है, ये इधर जाएगा तो पी का मान कितना आ गया? 287 माइनस 204। 7 में से 4 गए तो 3, यहाँ 8 में से 0 गए तो कितने रहे? 8 और 0, 0 लिखो तो कोई बात नहीं। तो कितना मान आ गया? हमारे पास 83 मान निकल करके आ गया है। तो पी का मान कितना है? 83। कई बार प्रिय विद्यार्थियों ये प्रश्न एग्जामों में पूछ लिया, कई एग्जामों में पूछ लिया, और उम्मीद नहीं बल्कि कंफर्म विश्वास से कह सकता हूं कि आपके ये प्रश्न आएगा। अब आप इसको कैसे तैयार करो, किस प्रकार से, आपकी गणना गलत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत m है। सबसे छोटी संख्या कौन सी? वेरी गुड वेरी गुड। ये प्रिय विद्यार्थियों के औसत को बीच में लिख दो गुरुजी। औसत m। प्रिय विद्यार्थियों इसके मैं ऑप्शन देने की इच्छा हो रही है। ऑप्शन पहला दे रहा हूं m+4, m-5, m-4, m-6। अब प्रिय विद्यार्थी ये कह रहा है कि उत्तर इनमें से ही लगाना है। कितनी संख्या है? 5 है। अब 5 है, कौन सी है? 5 लगातार विषम संख्या। इसका मतलब ये विषम है। तो विषम है तो अपन मान लेते हैं ये मानी गई संख्या है, मान लेते हैं ये 20 हो सकती है। अगली विषम कौन सी होगी रे भाई? अगली विषम कौन सी होगी? 25 होगी गुरुजी। कैसे आई रे? इसके अंदर 2 जोड़ा जैसे आई तो यहाँ पर हो गया प्रिय विद्यार्थियों m+2। फिर कितनी आई रे? 27 आई विषम। कैसे आई? फिर 2 जोड़ दो तो m+4 आ गया। ऐसे ही बेक में यहाँ 21 आई। कैसे आई रे? 2 ही घटाया जैसे आई। फिर यहाँ कितनी आई? 19 आई रे। कैसे आई? 2 और घटाया m-4। प्रिय विद्यार्थियों यदि ऐसा प्रश्न आ गया
तो आपके ऑप्शन ऐसे ही आएंगे ऑब्जेक्ट। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि प्रश्न पहला प्रश्न दे के हंसना नहीं है, पूरा वीडियो अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्या पता कहीं से ही मतलब आपको डायमंड मिले। देख लो मिल गया कि नहीं डायमंड, अच्छे अच्छे की हवा निकल जाएगी। और प्रिय विद्यार्थियों, जो आपकी मेरिट बनाने वाले वो ऐसे प्रश्न ही मेरिट बनाते हैं। टूचे पूछे मतलब चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम देंगे, 5-6 सवाल तो सभी करेंगे, 7 सवाल 8 सवाल। ये जो 5-6 सवाल आते हैं ना वही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों अच्छी तरीके से पढ़ना है, पहले से लेके एंड तक पढ़ना है। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों के सबसे छोटी संख्या, ये अपन ने उदाहरण लिया है। उदाहरण उदाहरण ये क्या है, उदाहरण लिया है। उदाहरण लेकर के मैंने अच्छी। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ 23 लिया, आप यहाँ 27 ले सकते हो, 31 ले सकते हो। अब कई बच्चों के दिमाग में कर रहा है कि 40 लो। अरे ऐसा हो नहीं सकता। तू तो कह दे कि मतलब दोपहर को सूर्य उदय करा, मेरे बस में है कि 40 आ नहीं सकता 5 संख्याओं, क्योंकि 3 विषम संख्याओं को, क्रमागत 3 विषम संख्याओं को जोड़ने पर तू सम संख्या नहीं ला सकता, नहीं ला सकता। हर चीज का मतलब तोड़ होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने सम आ ही नहीं सकता तो कैसे लिखूं, तो तेरे दिमाग में ला मत ये फितूर, समझ गया ना। यदि 5 की जगह 6 होता, 5 की जगह प्रिय विद्यार्थी 6 होता तो यह पक्का सम ही आता। नेक्स्ट, इसका उत्तर कौन सा हुआ प्रिय विद्यार्थी, सबसे छोटी संख्या हमारा सी उत्तर आ गया। आया गया कि नहीं, टैलेंट आया कि नहीं, बिल्कुल आया। और मैंने जब आपको औसत पढ़ाया था तब भी एक प्रश्न ऐसा करवाया था, करवाया कि नहीं। आपने मेरी औसत की एक्सरसाइज पहली दूसरी तीसरी आपने पढ़ी है, तो उसके अंदर ऐसा सवाल मिलेगा। इसलिए कहता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, गणित यदि आप ये टेस्ट पेपर निकाल रहे तो उनको भी मतलब एक बार निकाल लो। और क्या जाएगा रे, कुछ नहीं जाएगा। 1-1 घंटे की क्लास है। पहली बार में आपको मान लो 1 घंटा लगा, तो दूसरी बार में मैं मानता हूँ कि आप आधे घंटे में निकाल दो, आगे बढ़ा के निकाल लो। आ रहा तो फटाफट निकालो, उसी को तो कहते हैं गणित में मतलब प्रैक्टिस। अगला सवाल, अब देखो प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए साहब। अब ये 6 अभाज्य संख्या क्या हो गई, कई बच्चे 1 से लिखना चालू हो जाते हैं, गलती मत कर देना, गलती कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा। औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, योग बटा राशियों की संख्या की संख्या। अब जोड़ो रे भाई, कितने हुए, 5 और 5 10, 10 7 17, 11 28, 41 हो गए गुरुजी। 41 बटा 6 ऐसा भी आ सकता, या 6 चंग 36 और 5 बटा 6 ऐसा भी आ सकता है। आपकी मर्जी है, क्योंकि 6 ही तो है, प्रथम 6 ही लेने तो 6 का भाग दे दिया। नेक्स्ट प्रश्न, 20 मीटर, ये ऐसे ही है बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। 20 मीटर भुजा वाले, बहुत ही अच्छा सवाल है। वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर व्यक्ति 8 सेकंड में लगा सकता है। व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर मतलब क्या ये क्षेत्रफल, अरे ये वर्ग, अरे आयतन तो दिए ही नहीं। अरे खोपड़ा जब भी तो खाली है, जब भी कहता हूं कि सही तरीके से यदि मेरे से पढ़ लिए, आप लिख के ले लो, आपका वर्ग या आयत का चाल दूरी का प्रश्न आएगा चतुर्थ श्रेणी। अब आप कह दोगे कहां से आया, वो तो मुझे पता है कहां से आया। तो ये बेटा के वर्ग है,
अपन सूत्र याद नहीं करें, ये नॉर्मल जानते हो कि वर्ग है, ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 20। परिमाप 4 गुणा भुजा होता है कि उसको तो भाड़ में जाने दो। अपन को वर्ग के चारों ओर एक चक्कर लगाना है, ऐसे वर्ग के चारों ओर एक चक्कर लगाना है। कितने गए रे भाई? वर्ग के चारों ओर एक चक्कर गए कि यहाँ से यहाँ गया कि नहीं अभी में देखा ना? 20 20 20 40 20 60 20 80। तो एक चक्कर की दूरी, तो अपन के दूरी क्या आ गई? दूरी आ गई बेटा, कितनी आई रे? 80 मीटर। समय कितना है? 8 सेकेंड। साल निकाल लो, दूरी बटा समय, 80 बटा 8 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। ये कह रहा किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या करना पड़ेगा? बटा बना लो, 18 बटा 5 कर दो, तो कितना आया? 36 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आ गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, वर्ग में अपन जानते हैं चारों भुजाएं बराबर होती है कि नहीं? तो 20 ईयर 20 ईयर 20 ईयर 20 ईयर, एक चक्कर की दूरी कितनी हुई प्रिय विद्यार्थी? 80 हो गई। और कितनी हुई? और एक चक्कर कितने समय में लगा रहे? तो ये प्रिय विद्यार्थियों 80 कहां से आई? एक चक्कर की दूरी आई है। कहां से आई रे? एक चक्कर की दूरी। इस एक चक्कर की दूरी को हम 8 सेकंड में पार कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चक्रवर्ती ब्याज की दर से 8,000 रुपए की राशि कितने समय में 10% दर से 9,780 रुपए हो जाएगी? प्रिय विद्यार्थियों के चक्रवर्ती ब्याज में यदि समय पूछ ले, दर पूछ ले, चक्रवर्ती ब्याज में समय पूछे, दर पूछे, तो हमारे को क्या करना? सूत्र लगाना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सूत्र चक्रवर्ती मिश्र धन का लगा देते हैं। चक्रवर्ती मिश्र धन बराबर मूलधन 100 प्लस दर बटा 100 पावर समय। तो चक्रवर्ती मिश्रधन कितना है? चक्रवर्ती मिश्रधन हमारा है 9,780। मूलधन कितना है? 8,000। यहाँ कितना गया? 100 प्लस 10 बटा 100। समय पता नहीं है, पता नहीं तो पता नहीं है। फिर ये विद्यार्थियों के, इसको इधर ले आऊं? बिल्कुल ले आओ गुरुजी। तो इनको काट ही लेते हैं। यहाँ 2 के पाटे से काटा, 4 दूनी 8, 2 से काटा हूं, 8 से ही काट देता हूं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से काटा तो 100। यहाँ आ गया प्रिय विद्यार्थियों 121 बटा 100 बराबर 110 बटा 100। और घात कितनी है? समय। घात में क्या आ गया प्रिय विद्यार्थियों? समय। 0 से 0। अब ये भी देखोगे, ये हो गया 11 बटा 10 का स्क्वायर, और यहाँ आ गया 11 बटा 10 समय। अब इससे ये कट गया तो समय कितना आ गया? समय आपके पास 2 वर्ष आ गया। कितना आ गया? 2 वर्ष। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप आराम से समय पूछ लेते हैं। तो हमें क्या करना है? सीधा काम करना है, चक्रवर्ती मिश्रधन वाला या चक्रवर्ती ब्याज वाला सूत्र लगाना है। चक्रवर्ती ब्याज में समय पूछते ही आपके दिमाग में सूत्र लगाना है। और वैसे 99% प्रिय विद्यार्थियों, यदि चक्रवर्ती ब्याज का सवाल में समय पूछा गया है चतुर्थ श्रेणी में, तो प्रिय विद्यार्थियों लिख के ले लेना, उत्तर 2 वर्ष ही आएंगे। चक्रवर्ती ब्याज के अंदर यदि
समय पूछ लिया है, वो गुणा वाले प्रश्नों के लिए नहीं। आप कह दो कि दुगुना कितने समय में, वो 8 गुना, उनका अलग है मैटर। मतलब ये जब मूलधन और मिश्रधन दिए हुए रहते हैं ना, तो अक्सर प्रिय विद्यार्थियों 99% उसका उत्तर 2 ही आता है। फिर भी अपन तो सीख लिया ना, 1% ही गलती क्यों करे। अगला सवाल, 300 लीटर मिश्रण में 20% शक्कर है, इसमें कितनी शक्कर मिलाने पर शक्कर का प्रतिशत 40 हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर मिश्रण कितना है? मिश्रण हमारे पास है 300 लीटर। कितना है? 300 लीटर। अब प्रिय विद्यार्थियों, शक्कर कितनी है? शक्कर उधर करते हैं, चलो मजा आएगा करने का। साइज बड़ी कर लेते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, एक इधर कर लेते हैं। ये हमारे पास 300 लीटर है, क्या है? मिश्रण है, ठीक नहीं? शक्कर कितनी है? शक्कर है 20%। तो 300 का 20% निकाल लो। 300 का 20% कितने आई रहे? 60। अब इसके अंदर बाकी क्या, पानी बताऊं? पानी कितना हुआ? 240। 300 में से 60 शक्कर चली गई। अब ये कह रहा इसमें कितनी शक्कर मिलाने पर आपको शक्कर मिलाया, कितने मिलाई? अज्ञात मिलाई। कितने शक्कर मिलाने पर शक्कर तो हो गई हमारी, कितनी हो गई? 40%। और ये पानी कितना बचा रे? 60%। हमने यहाँ पर एक शक्कर मिलाते ये 40% और ये 60%। फिर ये विद्यार्थियों 0 से 0 काट दिया, 6 से काटा, 4 बार हो गया। वज्र गुणा कर लो, देखा 60 प्लस x बराबर 4 ही बचे ने 160। 4 बच गए थे, 40 से गुणा कर दिया था। तो x बराबर कितना आ गया? 160 माइनस 60। मिलाई गई मात्रा आ गई हमारे पास, कितनी आ गई प्रिय विद्यार्थियों? 100 लीटर आपको शक्कर मिलानी पड़ेगी। कितने मिलानी पड़ेगी? 100 लीटर आपको शक्कर मिला। अब आप कह दोगे कि गुरुजी शक्कर ठोस होती है, केजी में मापी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, जब मिश्रण की बात चलती है तो किलोग्राम तो बाढ़ में गए कि लीटर में ही काम करना। हालांकि ठोस पदार्थों की इकाई है वो किलोग्राम है, लेकिन ये मिश्रण की बातें जब चलती है तो प्रिय विद्यार्थियों वहां लीटर ही काम करेगा, किलोग्राम काम नहीं करेगा। अगला सवाल, 1 से 100 तक संख्याओं में अभाज्य संख्याओं तथा शेष संख्याओं, ये प्रिय विद्यार्थियों याद करने की बात है। 1 से 100 तक अभाज्य कितनी होती है? अभाज्य होती है 25 अभाज्य संख्याएं। और अनुपात शेष कितनी बची है रे? 75। कई बार एग्जामों में पूछ लिया कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए 25। इसलिए कहता हूं पेपर पूरा पढ़ लो, क्योंकि ये भी प्रश्न मोस्ट है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 25 होती है। अनुपात है तो अनुपात लगा के ये काट दिया, 1:3 हमारा आंसर तैयार हो गया। नेक्स्ट सवाल के लिए, 30% का पाई आलेख में डिग्री में मान बताइए। लो साहब, ये तो 30% का पाई आलेख में डिग्री में मान है, बताइए। ये 30% है प्रिय विद्यार्थियों। तो 30% बराबर लिख देते हैं 100 में से कितना है प्रिय विद्यार्थियों? 30 है। डिग्री मतलब 360 में से निकालना है, तो ये हो गया डिग्री में 108 डिग्री। 30% का पाई आलेख में डिग्री में मान बताना है,
प्रिय विद्यार्थियों, जैसे अपन ये होता है तो यहाँ लिख दिया, मान लो कि 30% लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया अपन ने 40% लिख दिया। गड़बड़ 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 गड़बड़, 20% ही नहीं लिखेंगे, चित्र भी तो सही बनना चाहिए। फिर ये विद्यार्थियों, ये पाई आले के और मान लेते हैं यहाँ 30% लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 15% और यहाँ लिख दिया 45 तो हो गए, 45 यहाँ लिख दिया 40% और 35 लिखो। क्या लिखा? यहाँ पर लिख दो, ये 45 हो गए और 45 अब 55 बनाने, 55 तो यहाँ लिख दिया मैंने 25 और यहाँ लिख दिया 30, 26 यहाँ लिख दिया और 29 यहाँ लिख दिया, 29 26 55 और वो हो गए। ठीक है, ये तो क्या है, वो चित्र आप देख लोगे कि सर बड़े बड़ी चीज को कम दे दिया, ये प्रतिशत में है प्रिय विद्या। तो अब आप समझ गए होंगे कि 30% का पाई आलेख में डिग्री में मान कैसे निकला है। तो प्रिय विद्यार्थियों 108 डिग्री उसका मान हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, आधा प्रतिशत बराबर है, ये प्रिय विद्यार्थियों आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे दिए मैंने। आधा प्रतिशत बराबर है तो इसका हल है, कई बच्चे 50% इसका उत्तर करते हैं जो बिल्कुल गलत है। प्रिय विद्यार्थियों आधा प्रतिशत इसको लिखते हैं आधा बटा 100। प्रतिशत का चिन्ह लगाते तो नीचे 100 लगाते हैं कि नहीं? बिल्कुल लगाते हैं। अब देखो आधे को क्या लिखते हैं, 0.5 लिखते हैं बटा 100 लिखते हैं कि नहीं? ऊपर से पॉइंट हटाया, 0 लगाया। अब प्रिय विद्यार्थी कितने छोड़ के पॉइंट आएगा, 1 2 3 छोड़ के, 1 2 3 छोड़ा या पॉइंट आ गया। तो प्रिय विद्यार्थियों उत्तर कौन सा हुआ हमारा, 1/2% किसके बराबर है, ये आ गया 0.005, ना कि आप 50% कर देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों आपको रियल में ही मजा आया है कि मैंने कहा था कि अंदर मतलब अच्छे अच्छे हीरा डायमंड भी मिलते हैं, इस प्रश्न में भी हीरा डायमंड मिला है, M-4 आया था। कई सवाल आपकी लाइफ चेंज करेंगे, बना देंगे। इसलिए मेरे जो ये चैनल है प्रिय विद्यार्थियों, अधिक से अधिक अपने बच्चों में मतलब यार दोस्तों में इतना सब्सक्राइब करने के लिए शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मैं इतनी उम्मीद करता हूँ आपके लिए, जी जान से मेहनत करता हूँ कि मेरी जो क्लास बच्चे अटेंड कर रहे हैं वो चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्ट होने चाहिए। जय भारत, जय हिंद।